खास कार्यक्रम महाभारत में आपका स्वागत है। महाभारत में आज बात सरपंचों के कार्यक्रम को लेकर के करेंगे। हरियाणा के पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत समारोह में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिरकत की और यहां से विकास, अंत्योदय और पंचायत सशक्तिकरण का बड़ा संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से आए पंचों और सरपंचों से संवाद किया और कहा कि गांवों को मजबूत किए बिना विकसित हरियाणा का सपना पूरा नहीं हो सकता। इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने करोड़ों रुपए की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की राशि भी सीधे लाभार्थियों के खातों में भी जारी की और पंचायतों के लिए भी राशि जारी की गई है, जिनमें दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना के तहत भी करीब 10 लाख महिलाओं को 207 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि जारी की गई और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लगभग 35 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 1151 करोड़ रुपए वितरित किए गए। वहीं हजारों विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और हर घर गृहिणी योजनाओं के लाभार्थियों को भी आर्थिक सहायता दी गई। यानी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी इस तरह की पेंशन से संबंधित जो योजनाएं हैं, उनके भी लाभार्थियों को पैसे जारी किए गए हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से जो डिजिटल शिक्षा और ज्ञान के विस्तार के लिए 350 अटल ई लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। ऐसे में देखा जाए तो हरियाणा सरकार इसे अंत्योदय के संकल्प और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या योजनाओं की ये आर्थिक सहायता या वास्तव में लोगों के जीवन में स्थायी बदलाव ला पाएगी? क्या पंचायतों को केवल योजनाओं का माध्यम जो है वो बनाया जा रहा है या उन्हें विकास की निर्णायक भूमिका में बराबर की भागीदारी मिल रही है? क्या करोड़ों रुपए की ये घोषणाएं गांवों की वास्तविक समस्याओं का समाधान बनेंगे? और क्या डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो अटल ई लाइब्रेरी जैसी पहलों के जरिए गांव गांव तक पहुंच पाएगा? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। और मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, आज कोई विभिन्न योजनाओं के तहत ये छोटा पैसा नहीं डला है। आज हमने पंचायतों के अंदर लगभग 2697 करोड़ रुपए आज विभिन्न योजनाओं के आपके माध्यम से लोगों के लिए डाले हैं। और मुझे खुशी है कि आज दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना, उसके तहत भी हमने 8वीं किस्त जारी की है, जिसके माध्यम से आज महिलाओं के खाते में 207 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि आज पहुंचाने का काम ये हमने किया है। साथियों, मैं आप लोगों से एक और आग्रह करना चाहूंगा कि हमने, चाहे हमारे बुजुर्गों की ये सामाजिक पेंशन की बात है, उसको भी लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 35,76,775 हमारे बुजुर्ग जो चाहे दिव्यांग पेंशन है, चाहे कोई कोरोना डिजीज कोई पेंशन है, या बुजुर्गों की साथियों वृद्धावस्था की पेंशन है या विडो पेंशन है, ऐसी सब पेंशनों को मिला करके आज 1151 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि आज उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। और साथियों, आज ही हमने ओबीसी और डीएनटी वर्गों के 25,729 विद्यार्थियों को 23 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि उन तक पहुंचाने का काम ये भी हमने किया है। साथियों, हमने दयालु योजना के तहत अगर किसी परिवार के ऊपर कोई दुखों का पहाड़ टूट जाता है तो सरकार, और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, आपसे परिचय करवा देते हैं। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कृष्ण शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से और साहिलदीप कासवान जी नैलो की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले शुरुआत सप्रा साहब आपसे, जो आज पंच सरपंचों के साथ जो संवाद मुख्यमंत्री का रहा, कितना इसे सकारात्मक देखा जाए ताकि गांवों को जो विकसित ग्राम बनाने का जो संकल्प लिया गया, जो एक संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया और यहाँ से कहीं परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई? सभी को नमस्कार जी। और आपके चैनल के माध्यम से सभी जो व्यूअर्स हैं, देशवासी प्रदेशवासी, सभी को माननीय नरेंद्र मोदी जी के 12 साल जो सेवा, सुशासन और जन कल्याण का जो स्वर्णिम जो टाइम है, जो अध्याय है, उसकी शुभकामनाएं, बधाई। और कल 10 जून को माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, वो चाचा नेहरू जी का जो रिकॉर्ड वो तोड़ेंगे, उनका जो टेन्योर था प्राइम मिनिस्टर का,
तो उसके लिए भी हम पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देते हैं। आज नायब सिंह सैनी जी की जो नायाब सरकार है उसको भी 11.5 साल हो चुके हैं। हरियाणा 1966 में बना और उसके बाद से तीसरी बार कॉन्टिन्यू भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड मतलब जनता ने विश्वास दिलाया। जनता जनार्दन भगवान का रूप है, जनता का विश्वास है। जिस तरह से माननीय नायब सिंह सैनी जी की जो सरकार है बढ़िया काम कर रही है, पहले मनोहर लाल जी की सरकार थी, किस तरह से बीजेपी सरकार ने बढ़िया काम किया है, तभी लोगों का प्यार मिला है, तभी लोगों का विश्वास मिला है, तभी कंटिन्यू जो है तीसरी बार सरकार आई है। आज माननीय नायब सिंह सैनी जी पंचकुला में जो राज्य स्तरीय जो प्रोग्राम है उसमें जो सशक्त जो पंचायतों से संबंधित था, वहाँ पे पंच सरपंच सभी उपस्थित थे, उनको संबोधित कर रहे थे। और वहाँ पे आज बिल्कुल करोड़ों रुपए की झड़ी लगा दी जो विभिन्न योजनाओं, जैसे इसमें जो है ना 2,697 करोड़ रुपए की राशि जो है ना जारी की है। इसी तरह से दीनदयाल जो लाडो लक्ष्मी योजना है उसकी भी जो 8वीं किस्त है 207 करोड़ 75 लाख जारी की है। और सबसे बड़ी बात है, अब देखिए जब से ये बीजेपी सरकार आई है, पुराने टाइम में सरकारें क्या करती थी, पंचों सरपंचों को डराती थी, उनको रुलाती थी, उनके फाइलें घूमती रहती थी। आज फाइल अपने आप चल के आती है सरकार के पास उनके काम के लिए। किस तरह से उन्होंने सरपंच का मान सम्मान बढ़ाया है। अगर सरपंच मजबूत है, ये वहां की सरकार है, ये वहां की सरकार है, ये गांव की सरकार है, और बीजेपी ने उनका मान सम्मान बढ़ाया है। और आज एक सबसे बड़ी बात यह है, आज 17 जिलों में 44 करोड़ रुपए की राशि से जो है ना 350 नई अटल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। ये वैसे तो पहले भी लाइब्रेरी चल रही थी गांवों में, क्योंकि गांव के जो युवा हैं, चाहे वो मतलब छात्र छात्राएं हैं, युवा हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मतलब आसपास के शहरों में जाना पड़ता था, दिल्ली जैसे मुखर्जी नगर में जहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स पूरे इंडिया से आते थे, हमारे हरियाणा से भी दिल्ली में। अब उन्हें नहीं जाना पड़ेगा क्या? अब उन्हें जाना नहीं पड़ेगा, उनको अपने शहर में, अपने गांव में, वहां पे जहां भी वहां उसके लिए अलग से यानी बिल्डिंग भी नहीं बनाई गई, क्योंकि वहां पे जो पंचायती जो घर थे वहां पे खाली पड़े होते थे या उनके सीमित प्रयोग थे। उनका बढ़िया बेस्ट यूज कैसे हो जाए, वहां पे उनके लिए बुक्स रखी जाएंगी, डिजिटल जो है ना एजुकेशन जो है से संबंधित उनके लिए जो है ना मटेरियल उनको दिया जाएगा। तो बच्चे जो बड़ी जो परीक्षाएं हैं, जो प्रतिस्पर्धा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें भी जो है ना उनको ये बहुत बड़ी सुविधा दी आज। कृष्ण शर्मा जी, किस तरह से देखा जाए आज के इस कार्यक्रम को? मुख्यमंत्री ने सभी पंचों सरपंचों से संवाद किया और आह्वान किया, जिस तरह से नशा मुक्ति का आह्वान करते हुए नजर आए, विकसित ग्राम बनाने का आह्वान करते हुए नजर आए। इसी तरह के कई और भी अपीलें उन्होंने की हैं। सीधे तौर पर यह भी कहा कि राजनीति तो ठीक है, करने के लिए आप लोग आए राजनीति में, लेकिन आप जब सरपंच और पंच बन चुके हैं तो 5 साल तक विकसित ग्राम बनाने पर फोकस रखें। किस तरह से देखा जाए सर इस प्रोग्राम? जी, पहले तो आपको और आपके चैनल को और मेरे पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार, प्रणाम। देखिए सर, भाजपा एक काम को बार बार गिरवाती है, एक चीज का लोकार्पण करते हैं, उसको बार बार 5 साल तक हर साल उसका सेलिब्रेट करते हैं। तो एक बात सुनिए मेरी, पंचायती राज बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। राजीव गांधी जी ने जो कानून पास कर दिया था, और उससे पहले भी और उसके बाद भी पंचायतों को अधिकार दे दी। जो महात्मा गांधी ने सपना सोचा था, जो सपना लिया था देश आजादी के बाद कि गांव का फैसला गांव में हो, गली का फैसला गली में हो, और ग्राम की जो पंचायत है, जो ग्रामीण हमारे 75% जो गाँव में निवास करते हैं लोग, उनकी सरकार उनके हाथों में हो, उनके संसाधनों का उपयोग, उनके जो मूलभूत आवश्यकता है वो वहाँ पे बैठ के वो करे। सर आप देखिए, आपको याद होगा मनोहर लाल जी का जो दूसरा सदन था, उसमें सरपंचों के किस तरह से पर कतरे गए थे, किस तरह से सरपंचों को इन्होंने ये कहा था कि ये मतलब इतना गबन करते हैं, इनके सारे अधिकार सरकार ने अपने वित्तीय जो अधिकार थे सर वो ले ली। तो उसका विरोध हुआ था हरियाणा भर में, और एसोसिएशन ने, सरपंचों ने इनका गांव में बढ़ना दुर्लभ कर दिया था, और सरकार में नाक दम आ गया था।
मनोहर लाल को जाना पड़ा उसमें, और नायब सैनी के बाद सेंटर ने फैसला किया और नायब सैनी ने सरपंचों को बुला के थोड़े बहुत अधिकार कर दिए। जब इनके पहले के अधिकार थे जिंदल जी, और ये सही से काम कर ही रही थी, हमारे बुजुर्गों ने किया, सबने किया सर। तो अब ये उसी अधिकार को धीरे धीरे अब उन्होंने उस समय तक आपने याद होगा 5 लाख का 2 लाख का सरपंच कर सकते हैं। नायब सैनी जी ने कहा 20 लाख तक का ये काम वर्क जो कंस्ट्रक्शन का है गाँव में, इसका 21 लाख से कम का कर सकते हैं, 21 लाख से ऊपर SDO का टेंडर होगा सर। तो ये बार बार जो मतलब गांव के प्रॉपर्टी है, गांव की आमदनी जो पंचायत की होती है सर, उसको लगाने का अधिकार तो ग्राम को होना चाहिए और सरपंच का ट्रस्टी होता है ग्राम का। और दूसरा सर, ये भाजपा के जो आदमी है, जो लोग हैं, ये एक ही पैरा पढ़ते हैं, सारा शिक्षा है। पहले इन्होंने कहा था आज से 10 साल पहले 70 साल का मुस्लिम किया, क्या किया 70 साल। अब ये कह रहे हैं कि नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ देंगे नरेंद्र मोदी जी। नंबर 1 तो हमने सब इतलाक है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे शख्सियत से किया जाए, जो प्रथम प्रधानमंत्री ने जिन्हें देश की आजादी के लिए सब चीज को कुर्बान कर दिया। सर ये पूछिए से भाजपा प्रवक्ता से 1947 से वो प्राइम मिनिस्टर का देश का क्या यहाँ चपरासी राज करता था, क्या यहाँ पर मोदी का परिवार का कोई आदमी राज करता था। और 47 से पहले सर जो अंतरिम सरकार बनी थी, जो पार्लियामेंट सुधार जो कांग्रेसों ने किए थे, इसमें जो 1946 में जो सरकार बनी थी, इसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे इसके, जिन्होंने ये नहीं पता कि 17 साल तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को राज किया और वो अपने देव अवकाशन तक, जब तक उनका देव अवकाशन किसने क्या राज किया, किसने क्या काज किया, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पंचायती राज को सशक्तिकरण पे बात कर रहा हूँ फिलहाल। सर चर्चा का विषय जो है, ठीक है सर, आपने अपनी बात कह ली। साहिल दीप जी, किस तरह से क्या लग रहा है सर, क्या हरियाणा में पंचायतों को सशक्तिकरण के लिए जो आज कार्यक्रम हुआ है, क्या उसका कोई सकारात्मक असर देखने को मिलेगा? क्या पंचायतें यहाँ पर और सशक्त होती हुई नजर आएंगी? क्योंकि विकसित भारत का जो सपना देखा जा रहा है, विकसित हरियाणा का जो सपना देखा जा रहा है, उसी की तर्ज पे एक आह्वान मुख्यमंत्री यहाँ पर करते हुए नजर आए कि विकसित ग्राम बनाए पंचायत जो सरपंच। साहिल दीप जी। जितेंद्र जी आपको नमस्कार जी, और आपके माध्यम से सभी मेरे प्रवक्ता साथियों को और सभी प्रदेशवासियों को इनैलो की तरफ से नमस्कार। जितेंद्र जी लंबा मैं नहीं बोलूंगा इनकी तरह, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इंसान को तथ्यों के ऊपर बात करनी चाहिए। जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी बता रहे थे कि हमने बड़ा विकास कराया, इतनी हमने ग्रांट दी, ये सिर्फ इनकी कागजी बातें हैं। अगर कागजों की तरफ देखें तो इधर पता नहीं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी देश को कर दिया, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ जुमलों की सरकार है। दूसरा जो ये कह रहे थे कि कल हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, इस चीज की आप परिकल्पना मत कीजिए कि आपने कितने सालों तक राज करा। आप ये देखिए आपने काम कितना किया। हमारे देश में ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने सिर्फ 17 महीने राज किया था और 17 महीनों के अंदर तो 17 साल जितना काम करेंगे थे। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हम किसी भी गांव को देखते हैं तो हर गांव के अंदर पीने की पानी की संकट है, तो सबसे बड़ा संकट है। आज बदहाली हो चुकी है। इस आसी जिले के चैनत गांव का हम सबको पता है, आज 1 महीने से इतनी धूप के अंदर भी हमारी माताएं बहनें, हमारी किसान देवता बैठने में मजबूर है, आज तक उनका समाधान नहीं हो पाया। दूसरा जो सरपंचों के मान सम्मान की बात कर रहे हैं, अरे इनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। 2023 के अंदर जब सरपंच पूरे हरियाणा प्रदेश के अपने न्याय, अपने हक की मांग उठाने के लिए वहां पे गए थे, उनके सिर फोड़े गए थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया था, सरपंचों को बिना मतलब सस्पेंड किया गया था। आप लोग भूल गए, ये सिर्फ पहली बार इतिहास बना था कि बीजेपी सरकार के अंदर हुआ था। और दूसरा जो आप नशे की बात कर रही है, मैं चैलेंज करता हूँ, जितेंद्र जी के चैनल को मैं देखता रहता हूँ। जितेंद्र जी आप अपनी टीम हरियाणा प्रदेश के किसी भी गांव के अंदर जाके बैठ के देखिए, आज हरियाणा प्रदेश का हर गांव नशे का एक हब बन चुका है। हर चौक पे, हर चौराहे पे, हर गली पे, हर नुक्कड़ पे एक नशा करने वाला, नशा बेचने वाला रहेगा। बेरोजगारी, कृषि संकट, ये सब आपकी भाजपा सरकार की देन है। आप जो आंकड़े कह रहे हैं ना, हम जुमलों के आंकड़ों में नहीं मान लेंगे। जिस समय 2000 से लेके 2005 तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी और जिस समय सरकार आपके द्वार अभियान हम लगाते थे,
करोड़ों रुपए की ग्रांट उस समय भी सरपंचों को दी जाती थी और इतना पैसा दिया जाता था कि सब कुछ कार्य करने के बाद भी सरपंचों के पास पैसा पक जाता था। वो होती है ईमानदार सरकार। कृपया आपको झूठे जुमले और झूठे आंकड़े पेश मत कीजिए। आज आपकी सरकार में जितनी बदहाली सरपंचों की इतनी कभी भी नहीं हुई। और आज सरपंच जो मुख्यमंत्री जी को याद आई है ना, वो इसलिए याद आई है कि नेक्स्ट ईयर सरपंचों का इलेक्शन है, और इसलिए याद आई है कि 5 साल से पतन का कारण सरपंच बने तो आपकी सरकार के अंदर बनी। यानी कि सिर्फ चुनावी राजनीति को देखते हुए ये कार्यक्रम किया गया, ना कि गांवों को सशक्त करने के लिए। आप ये कह रहे हैं साहिल दीप जी? ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ जी। सुनिए, मैं 1 सेकंड आपकी ओर लूंगा। इससे पहले तो मनोहर लाल खट्टर जी ने प्रोग्राम किए थे जो गांवों के अंदर गए थे। अरे किसी गांव के अंदर तो मनोहर लाल खट्टर जी को या हमारी अगर माता कहती थी ना कि बेरोजगारी बढ़ चुकी है तो त्रिपुर अंसार के ऊपर भेजूंगा। अरे एक गाँव के अंदर जो हमारी सरपंच महिला सरपंच थी, एक जो की आबरू इज्जत थी, उसने तो अपनी चुन्नी तक को नीचे फेंकने का काम किया था। मतलब आपने तो खत्म कर दिया, नाश कर दिया पूरे हरियाणा प्रदेश का। ये तो ओनली तौर बातें हैं। इतना पत्र कभी सरपंचों का हुआ ही नहीं, हमारे गांवों को हुआ ही नहीं। ठीक, एक आखिरी कमेंट जल्दी से सप्रा साहब, 30 सेकंड में सर। कांग्रेस हो या इनेलो हो जी, ये सिर्फ वोट बैंक समझती थी। ये जो पंचायत हैं इनको वोट बैंक समझती थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने इनको सरकार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का नारा यही है, अगर पंचायत मजबूत है तो हरियाणा मजबूत होगा। आज 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमने ये माना, हमने ये समझा, जनता ने जाना भाई यहाँ पे पढ़ी लिखी पंचायतें आए, और इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये मतलब इस तरह की ये पार्टीज हैं, इस तरह के लोग हैं। मतलब अब आप ये देखिए भ्रष्टाचार। बहुत शुक्रिया सर कृष्ण जी और साहिल दीप कासवान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर जिस तरह से ये पंच और सरपंचों के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संवाद किया है, आह्वान किया है सरपंचों से कि गांवों को विकसित बनाया जाए, गांव में विकास के काम तेज करवाए जाए। राजनीति बाद में होती रहेगी, लेकिन गांव के विकास कार्यों पर फोकस होना चाहिए। अब देखना होगा कितना ज्यादा सशक्त होते हैं गांव, कितना प्रभावशाली तरीके से वहां पर विकास के काम होते हैं, तो देखने वाली बात है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।